Hello students, today we discuss exercise 12.3. लास्ट टाइम हमने कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ऐसे ही अपने पास एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क, ये हम कुछ फार्मूले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 12.3 एक्सरसाइज है वो उन्हीं फार्मूले पे बेस्ड है। तो डिस्कस करते हैं। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ पी क्या दे दिया अपने पास 24, पी आर 7, ये 24, ये 7। ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सेंटर ऑफ सर्कल है, तो फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कर सकते हो आप। देखो ये 24 है, ये 7, ये शेडेड रीजन आ रहा कुछ। देखो कैसे करें। पी क्यू 24, ये 7 है। ये अगर आप बताओ, अगर ये सेंटर है, ओ सेंटर है, तो ये आर क्यू डायमीटर बन गया। अगर आर क्यू डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना पाएगा? ये वाला एंगल 90 पाएगा ना, क्योंकि सेमी सर्कल में एंगल जो भी बढ़ता है सरकमफ्रेंस में कितना बढ़ेगा? हमेशा 90 का। डायमीटर हमेशा सरकमफ्रेंस में 90 का एंगल सबटेंड करता है। ओके, तो एंगल आर पी क्यू क्यू आ गया, आर पी क्यू आ गया 90 डिग्री। इसको आप सेमी सर्कल कह सकते हो, इस वाले पार्ट को। तो आप ये रीजन डाल सकते हो, क्या? एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, ये पता लग गया आपको। ये एंगल आपके पास आ गया 90। अब ये है 7, ये है 24, तो ये वाली साइड आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपके पास 90 है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये वाली साइड निकाल लेना। ये वाली कंप्लीट साइड आएगा मेरे पास 25 आएगी। ओके, अब हमने बताओ ये वाला शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाले? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो कैसे निकाले। देखो इस वाले पार्ट का तो आपको कुछ काम है ही नहीं, इसको तो आप वैसे हटा दो। ठीक है, यानी ये क्या बन गया? इस वाले को हटाने के बाद ये एक सेमी सर्कल बन गया, इस साइड वाला ये एक सेमी सर्कल बन गया, ये बड़ा पार्ट यहां से यहां तक कंप्लीट। अब इस सेमी सर्कल में से अगर आप एक ट्रायंगल हटा दोगे, ये वाला एरिया हटा दोगे, तो क्या बच जाएगा? इस सेमी सर्कल में से अगर ये वाला ट्रायंगल हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? जो शेडेड रीजन है वही तो बच जाएगा ना, जो सिर्फ शेडेड रीजन है। ठीक है, यानी आपका फार्मूला ये जो शेडेड रीजन आएगा कैसे आएगा? इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड रीजन बचेगा वो शेडेड रीजन। ओके, तो क्या लिखें? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ किसका? सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या कर दे? माइनस क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये कर दो। तो आपको पता है सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? देखो ट्रायंगल में एंगल 90 है, तो मैं वो वाला यूज करूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। ओके, अब देखो पाई कैलकुलेशन में 22/7 यूज करनी है, हमने नहीं दे रखा। आर की वैल्यू, आर कितना है सर? सेमी सर्कल में ये कंप्लीट कितना था? 25 निकाला था हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 25/2। तो स्क्वायर है तो 25/2 और 25/2। आर स्क्वायर कर दिया, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 आप यहीं लगा दो इसके साथ 1/2 करके। ओके, माइनस हाफ बेस और हाइट कितनी है? देखो 90 एंगल कहाँ पे? 90 एंगल यहाँ पे है, तो बेस और हाइट ये काम कर जाएंगे, ये बेस का और ये हाइट का। तो 7 × 24, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा आपके पास शेडेड रीजन आ गया। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपने पास सेकंड क्वेश्चन में इधर का है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर है। ठीक है, बड़े वाला जो सर्कल उसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और जो छोटे वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। छोटे वाले की रेडियस 7, बड़े वाले की 14। और जो ये एंगल है, ये वाला एंगल AOC वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड करना है? शेडेड रीजन, जो मैंने ये शेडेड कर रखा है, ये वाला एरिया फाइंड करना है आपने। तो बताओ ये वाला कैसे निकालोगे? ये वाला एरिया कैसा आएगा? ये वाला अगर इस सेक्टर में से
बड़े वाले सेक्टर में, देख बड़े वाला एक सेक्टर बन रहा है ना, रेडियस और सर्कल के बीच में, बड़े वाले सेक्टर में से अगर छोटे वाले सेक्टर का आप एरिया माइनस कर दोगे, ये वाला हटा दोगे, तो क्या बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा ना। तो कैसा आएगा बताओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फार्मूला क्या लिखेंगे शेडेड रीजन का, किसमें से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, या आप नाम डाल सकते हो सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा, ओ ए सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ठीक है। माइनस क्या कर दोगे आप, स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, स्मॉलर नाम क्या डालोगे, ओ बी डी सेक्टर, इसको आप माइनस कर दो। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है आपको पता है, सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है सेक्टर का एरिया। तो पाई की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ सेक्टर पुट करें ओएसी, तो पाई की वैल्यू आपने कर दी 22/7। रेडियस कितनी है बड़े वाले सेक्टर में, रेडियस थी 14, तो 14 का स्क्वायर करते हैं 196। थीटा कितना बड़े वाले सेक्टर में, बड़े वाले सेक्टर में थीटा 40 डिग्री है, अपॉन में 360 आ गया बड़े वाले सेक्टर का। माइनस स्मॉलर सेक्टर करते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा सेम फार्मूला, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है छोटे वाले में, रेडियस की वैल्यू छोटे वाले में 7, तो 7 का स्क्वायर 49। थीटा कितना है, थीटा भी वही है सेम 40 अपॉन में 360। ओके, कर लोगे इसको कैलकुलेट, इसको जो आंसर आएगा वो आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए बी सी डी जे स्केयर, ये अपने पास कोई स्केयर दे रखा है, ठीक है। स्केयर दे रखा, इसका मीनिंग क्या दे हो गया, इसकी सारी साइड इक्वल हो गई, 14 14 14 14, ठीक है। और ये क्या दे दिया, ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल्स दे रखे दो। तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो ये शेडेड कर रखा है ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। पता लग गया क्या है, स्क्वायर है और ये सेमी सर्कल्स। अगर ये सेमी सर्कल है तो ये इसका डायमीटर हो गया ना सेमी सर्कल्स का, ये भी डायमीटर हो गया, इक्वल होंगे डायमीटर, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड इक्वल है तो डायमीटर भी इक्वल होंगे, डायमीटर इक्वल से सेमी सर्कल का एरिया भी इक्वल पाएगा, ठीक है। तो आपने शेडेड रीजन कैसे निकालोगे बताओ, सोचो, ये वाला एरिया कैसे आ सकता है, पता लगा कुछ, हाँ, इस पूरे स्क्वायर में से, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर में से क्या हटा दोगे आप, कंप्लीट स्क्वायर में से ये दो एरिया हटा दोगे, दो सेमी सर्कल्स के एरिया हटा दोगे, तो आप ये वाला बच जाएगा ना साइड साइड का, तो बस ये निकालना है। तो शेडेड रीजन कैसा आएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन या एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालोगे, कैसे बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दोगे, स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल्स के एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ओके। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ, साइड इंटू साइड 14 इंटू 14, माइनस 2 सेमी सर्कल्स का एरिया, एक सेमी सर्कल्स का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 2 सेमी सर्कल कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये आ गया 196 माइनस पाई, पाई को हम यूज करेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है, अब देखो सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है, ये साइड अपने पास 14 है ना, स्क्वायर है सारी साइड इक्वल, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 7 आ जाएगी, तो 7 का स्क्वायर आ गया 49, ये आ गया 154, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके आया। Our next question is, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये अपने पास कोई आर्क है, ठीक है, सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क है ऊपर, और ये क्या दे रखी है, एक ट्राइंगल दे रखी है, इक्विलेटर ट्राइंगल है विद साइड 12 सेंटीमीटर। इस फिगर में आपको पता लगेगा क्या क्या है, ये क्या है, एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल जिसकी साइड है 12, यानी सारी साइड मेरे पास 12 की इक्वल है। तो हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन कर रखी है, सारे एरिया फाइंड करना जो मैंने लाइन ड्रा कर रखी है, कंप्लीट एरिया। तो कंप्लीट एरिया कैसा हो गया, कंप्लीट एरिया ऐसा आ सकता है हमारे पास, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा और प्लस ये वाला जो एरिया अपने ऊपर है, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो कंप्लीटिंग एरिया आ गया ना, पूरा स्क्वायर आ गया, पूरा वो एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालें,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। फार्मूला क्या आएगा इसका आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और प्लस क्या कर दें, ये आर्क है सर्कल की जिसकी रेडियस है 6, तो एक सेक्टर बन गया ना, रेडियस और सर्कल के बीच में जो एरिया आता है वो सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखो अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर आ गया, प्लस सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर देखो सेक्टर का एरिया होता है πr² θ/360। अब हमने एक तो रेडियस पुट करनी है और एक थीटा पुट करना है, तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है 6, थीटा कितना है सेक्टर का, थीटा ये वाला लेना मैं, ये सेक्टर ऊपर वाला, ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 का होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से ये एंगल 60 का आ गया, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 300 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, ये 60 का है तो ये 300 डिग्री का, तो पुट करो यहाँ पे कितना आएगा, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 22/7, रेडियस कितनी करोगे 22/7, रेडियस कर दोगे आप 6 का स्क्वायर 36, और थीटा कितना निकाला आपने 300 डिग्री अपॉन में 360, इसको सोल्व करो और प्लस इसको सोल्व कर दो, दोनों को ऐड कर ली तो ये आपके पास आंसर है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में अपने पास ये दे रखा है ABCD स्क्वायर, ABCD क्या दे रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड दे दी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है 4, ये सारी डिस्टेंस कितनी होगी फिर 4 होगी ना, सारी साइड इक्वल होती है। अब इसमें ये कह दिया एक सर्कल है यहाँ पे बीच में ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ये कह रखा है कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे ये सेक्टर है, या ये क्वाड्रेंट कह सकते हो आप, क्वाड्रेंट कट करके 4 क्वाड्रेंट काट दिए सेक्टर के कॉर्नर में से, कितने रेडियस के 1 सेंटीमीटर रेडियस के, सारे 1 सेंटीमीटर रेडियस के 4 क्वाड्रेंट आपने निकाल दिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन, कितना एरिया अपने पास बच गया, तो बताओ कैसे निकालो, बताओ फार्मूला क्या लिखोगे, ये वाला जो साइडेड रीजन बच गया कैसे निकालोगे, इस कंप्लीट स्क्वायर में से क्या हटाओगे, एक तो आप सर्कल का एरिया हटा दोगे और क्या हटा दोगे 4 क्वाड्रेंट का एरिया, ये हटाने के बाद जो बचेगा क्या बचेगा, ये साइड का रीजन बच जाएगा ना, तो देखो रिक्वायर्ड रीजन क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो फार्मूला क्या आया स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करोगे, माइनस क्या कर दोगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हटा दो, या पूरे में से एक आपने हटा दी, और क्या हटाना है ये 4 क्वाड्रेंट हटाना है, तो -4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट के एरिया हटाना है। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, साइड कितनी है 4, तो 4 × 4 16, माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है πr², r² होता है ना πr², तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस यहाँ पे 1 आएगी, π1 का स्क्वायर, -4 एरिया क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेंट का एरिया बताया था आपसे πr²/4 होता है, एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है πr²/4, वो आपने थीटा यहाँ पे 90 है, ये सेक्टर बन गया πr² θ/360, वैसे भी कर सकते हो, थीटा 90 करोगे तो ये आ जाएगा πr²/4। अब यहाँ पे रेडियस कितनी है, तो रेडियस कितनी है इसकी 1, तो यहाँ पे r की जगह 1 करोगे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ध्यान रखना है सर्कल की रेडियस अलग है और क्वाड्रेंट की रेडियस अलग है। ओके, लेकिन इसमें तो क्या सेम आ रही 1 तो हम यहाँ पे पाई नोटेशन जो डालोगे ना πr1², फार्मूले में आप ये लिख डाल देना πr1², और यहाँ पे 4 × πr2², क्योंकि कई बार क्वेश्चन अलग अलग रेडियस दे देता है, तो आपने πr² नहीं लिखना है। ओके, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दो 22/7, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आप सोल्व कर देना, जो आपके पास आंसर आएगा वो शेडेड रीजन। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 6 इज एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर से हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हटा दी, तो शेडेड रीजन जो है या जो रिमेनिंग रीजन बच गया उसका एरिया फाइंड करना है। क्या बताया, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर और ये एक ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हाउ वी फाइंड शेडेड रीजन, तो कैसे करोगे, इस कम स्क्वायर में से आप इस ट्रायंगल के एरिया हटा दोगे, हटा सकते हो, लेकिन ये तो पता है हम एरिया ऑफ सर्कल तो निकाल लेंगे किसी ना किसी तरह पाई आर स्क्वायर फार्मूले से। इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालोगे, इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया निकालने के अपने पास साइड पता होनी चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड तो कोई है ही नहीं अपने पास, रेडियस दे रखी इसकी, रेडियस है बस। तो साइड कैसे निकाले बताओ, साइड के लिए दिक्कत है, बताओ कैसे निकाले, नहीं निकाल सकते ना, तो हम ऐसे लगा नहीं सकते। फिर इसके लिए कौन सा यूज करेंगे, एक अलग फार्मूला यूज करते हैं। ऐसे ये वाला नहीं करेंगे, पूरे सर्कल में से ट्रायंगल हटाते हैं, हम ऐसे करेंगे। देखो मैंने ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ पहले। ठीक है, ये वाला एरिया जो आने के बाद फिर मैं इसको ऐसे 3 इक्वल है, तो ये वाला जो एरिया होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला पार्ट भी अपने पास निकल के आ जाएंगे। ओके, अब देखो ये वाला एरिया कैसे निकाले, ये देखो एक सेक्टर वो बन गया, सेगमेंट, सेगमेंट बन गया ना। और सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, एरिया ऑफ ईच सेगमेंट कैसे निकालें, हम निकालेंगे पूरे सेक्टर में से, पूरे सेक्टर में से। आप नाम डाल दो सेक्टर का, OBDC, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OBDC, माइनस क्या कर दोगे आप, ट्रायंगल का एरिया। अगर इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये वाला बच जाएगा ना, तो माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। ठीक है, अब सेक्टर के एरिया का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 था। और ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया आपको ये बताया था हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हर ट्रायंगल ही काम करेगा। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन दे रखी है, नहीं दे रखी तो 22/7 लेंगे हम। रेडियस कितनी है, रेडियस 32 है, 32 × 32। थीटा कितना है, अब बात आती है थीटा कितना है, ये वाला एंगल कितना है सेक्टर का, तो ये वाला एंगल पता आपको, नहीं पता। देखो ये वाला एंगल कितना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल कितना है, 60 का है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, यहाँ पे एंगल डबल बनता है ना सेंटर पे, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे डबल बनता है 120 का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा के लो आगे 120 अपॉन में 360 माइनस हाफ आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 32 ही है, 32 × 32 और साइन 120। और साइन 120 की वैल्यू मैंने पहले बताई थी, क्वेश्चन में आई थी, साइन 120 की वैल्यू होती है क्या, √3/2। ओके, ये वाला एरिया आपके पास। अब लेकिन हमने ये वाले और निकालना, क्या कर देंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपने पास शेडेड रीजन आ जाएगा कंप्लीट। ओके, ये वाला क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कर रखा है, अपने पास 4 सर्कल्स है विद सेंटर ABCD और चारों सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जैसे ये एक्सटर्नल टच कर गया, ये और ये टच कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे ये और ये टच कर रहे हैं, ये और ये टच कर रहे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं। ठीक है, 4 सर्कल हैं विद सेंटर ABCD और जो ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है, स्क्वायर दे दिया। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है शेडेड रीजन और स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड है 14, तो शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये वाला एरिया कितना बचा, बताओ कैसे निकाला, किस में से क्या माइनस करेगी, ये वाला रीजन आया अपने पास, आया कुछ, देखो ऐसे निकाल सकते हो। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से अगर आप, ये एक सेक्टर है या आप इसको क्वाड्रेंट नाम कह सकते हो, क्वाड्रेंट क्योंकि 90 एंगल है ना, तो ये वाला अगर एरिया माइनस कर दूं, स्क्वायर में से ये वाला एरिया हटा दे, ये वाला एरिया हटा दे, ये और ये वाला हटा दे और ये वाला हटा दे, तो क्या बच जाएगी, 20 वाला बच जाएगा ना। तो बस ये लिखना हमने, तो क्या लिखें, शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा बताओ,
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या कर दे स्क्वायर में से ये 4 क्वाड्रेंट हटाने पड़ेंगे हमने, तो 4 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, साइड कितनी है इसकी 14, तो 14 इंटू 14 196। 4 इंटू में क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट के एरिया का फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट। ठीक है, पाई इक्वल तो आप पुट कर लोगे 22/7। अब बच गई रेडियस, रेडियस कितनी लेंगे हम, जो क्वाड्रेंट है ये वाले रेडियस कितनी लेंगे और ये वाले रेडियस 4 इक्वल है, तो आप बताओ ये साइड कंप्लीट 14 है तो ये कितनी होगी 7 7 7 7 होगी ना, तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गया अपने पास 7 आ गई ना, 7 रेडियस, तो रेडियस कितनी पुट करोगे आप 7, पाई इक्वल 22/7 और रेडियस कर दोगे 7 का स्क्वायर। ओके, ये 154, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, कर लोगे। ओके, अब इस आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज तो बस इतना ही, थैंक यू।